बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि एक ऐसा सोशल इशू जिस पर हर बंदा जो है पिछले चंद सालों में इन्वॉल्व हुआ, उसकी तरक्की को देखकर हर गांव वाले ने, शहर वाले ने जितनी ज़मीन पड़ी हुई थी वो कॉलोनियों की नज़र कर दी। काश्तकारी को बहुत बड़ा धचका लगा। ज़मीनें जो है वो कॉलोनियों की नज़र के दी, फैक्ट्रियाँ बना दी गई और स्मोक से हमारा बुरा हाल है। फिर कहते हैं जी हम आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे। अब उसी वाले से आज हमने बात करनी है कि इकसात पर प्लॉट खरीदने से पहले आप ये एहतियातें, ये जांच पड़ताल लाजमी करें, क्योंकि इकसात पे प्लाट देने वाले जब आप बाहर फॉरेनर पाकिस्तान में आते हैं तो उनको इन फ्रॉडियों का पता नहीं होता जो पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। और फॉरेनर जितने भी हैं वो बेचारे वहाँ बैठकर इकसात देते रहते हैं। जब यहाँ पर आते हैं ना प्लाट मिलता है, ना पता चलता है कि वो प्लाट ही किसी और का था। वहाँ पर प्लाजे बन गए होते हैं, वहाँ पर कॉलोनियाँ बन के बिक रही होती हैं, कोई और राज पजीर होता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर वो जहन नशीन कर लें तब उनको इन तमाम जितने भी परेशानियां आनी है इन फ्यूचर उनसे बच जाएंगे। और पाकिस्तान में रहते हुए तो इनको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप पैसे देते रहते हैं, जब आपकी प्लाट की रजिस्ट्री की बारी आती है तो फिर रजिस्ट्री नहीं होती, फिर वो रजिस्ट्री के लिए कोई और प्लाट दिखाते हैं। दिखा आपको फ्रंट में देंगे, रजिस्ट्री के वक्त आपको कहेंगे जी वो पीछे वाला प्लाट है वो आपका है, जिसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। इसलिए बेहतर है कि जब भी प्लॉट लें तो ये एहतियातें कर लें, आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे। तमाम तर लोग जो है इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ें बताने लगा हूं उन चीज़ों को बगौर आपने समझना है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। एक साल पर प्लॉट खरीदने से पहले एहतियातें जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत आम हो चुका है। ये बात आप क्लियर कर लें कि हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनी जो बनी है, जो भी जगह सेल हो रही है, वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से अप्रूव है या नहीं है। मोस्टली एलडीए से अप्रूव होती है पंजाब में। तो अगर एलडीए का डिपार्टमेंट हर जगह पर मौजूद है, आप जहां भी जाएं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी शहर में, किसी जगह पर कॉलोनी बनी हुई है, आप डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्च कर लें, किसी जगह पर आप पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि एलडीए का डिपार्टमेंट है। अगर वो एलडीए से अप्रूव है तो उसमें ये तमाम क्वालिटीज मौजूद होंगी, क्योंकि ये जरूर चेक कर लें इस कॉलोनी को ततीमा जात लगेगी है कि नहीं। ततीमा जात होते क्या है? मतलब ये होता है कि प्लाट पर खसरा नंबर अलग अलग होगा। मतलब अगर 100 प्लाट है वहां पर बना हुआ है तो 100 प्लाट का अलग अलग जो है वो खसरा नंबर होगा, और मतलब कि सरकारी तकसीम हो चुकी होगी। जब कॉलोनी रजिस्टर होती है तो उसमें हर प्लॉट की पैमाइश, हर प्लॉट का अलग जो है वो उनसे जो हिसाब किताब है वो लिया जाता है और उसको एक रजिस्टर्ड मैप दिया जाता है, जिसके तहत वो तमाम तर जब आप किसी जगह पे कॉलोनी जाते हैं तो एक बड़ा ग्रैंड मैप खोल के देते हैं। वो कहते हैं जिसमें ये है, ये जगह पर ये दुकानें हैं, ये फलां है। हालांकि वो सारा रोड ही होता है, बेआबान होता है, मगर वहां पर आपको वो हर चीज़ बनाकर दिखा देते हैं उस मैप पे। ठीक है, तो आपने उसको लाजमी चेक करना है। ये प्लाट की कुल पैमाइश बताता है कि अगर आपने खरीदना है तो कुल पैमाइश कितनी है। दूसरी बात यह है कि ज़मीन अक्सर औकात ज़री होती है। वो जो हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है, पूरी दुनिया में किसी जगह पर अगर कोई ज़री ज़मीन है तो वहां पर आप जो है वो कॉलोनी, कोई फैक्ट्री नहीं बना सकते। मगर पाकिस्तान में भी ये कानून मौजूद है, मगर इस पर अमल दरामद ज़ीरो है। तमाम तर कॉलोनियाँ, तमाम तर जो है वो बड़े बड़े जो प्लाजे हैं वो उसी ज़मीन पर बन रहे हैं जो कि एक ज़री ज़मीन है। इसलिए आजकल हमें इंपोर्ट जो है बाहर से चीनी भी करनी पड़ रही है, जो हमें एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमें बाहर से गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यही मामला जब चल रहे हैं आजकल। आपको पता है कॉलोनियों का बुखार हर बंदे को चढ़ा हुआ है। 4 पैसे आते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, प्लॉट बेचते हैं, लैंड क्रूजर ले ली, बाद में मजे ही मजे। तो ये जो सीन है ना, ये जब हमारी मईशत जो है वो एक सर्कल में घूमेगी तो हमें नुकसान होगा। जब मईशत बाहर वाले ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात और हमारी ट्रेड होगी तो मुल्क को फायदा होगा। ये अंदर घूमने वाली जितनी भी रकम होती है इससे मुल्क को फायदा नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। जमीन अक्सर औकात जरी कॉलोनी पर बनाई जाती है और इसलिए जरी जमीन के मालिक के साथ एग्रीमेंट होता है डेवलपर का। डेवलपर का हमेशा रौला रहा है
डेवलपर जो है वो क्या करता है कि हमारे पास भी इधर लाहौर में भी बहुत सारी कॉलोनियां बनी हुई हैं, आप देखिए कि बेबाह कॉलोनियां यहाँ बन रही हैं। वो डेवलपर जो होता है वो कहता है जी मैं डेवलपमेंट करूंगा, मैं 4 साल का अफसर अग्रीमेंट करता हूं, आपको कोई ये रकम दे दी है, कुछ रकम जो है सेल होने के बाद करूंगा। अब मालिक असल कौन है? जरी जमीन का जो मालिक है वही मालिक है। जब आप प्लाट लें तो तब आपके जहन में होगा कि जो एग्रीमेंट करना है ना आपने, वो एग्रीमेंट आपने हमेशा असली मालिक के साथ करना है। डेवलपर कहेगा जी मैं ही मालिक हूं, आप मालिक भाई नहीं है, मालिक वो है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी के मालिक को आप बुलाएंगे या उन्होंने जो एग्रीमेंट किया हो उस एग्रीमेंट की कॉपी लें, उस एग्रीमेंट को लगाएं और उसका उसमें जिक्र करें और असल मालिक की वहां पर साइन और अंगूठे लाजमी करवाएं। अगर आप नहीं करवाते, हमारे सामने जो है वो कई ऐसे प्लॉट सेल हुए हैं और असल मालिक कहता है मुझे डेवलपर ने पैसे नहीं दिए, मेरी जमीन है मैं नहीं रजिस्ट्री करके देता, वो रजिस्ट्री वाले को अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो ये मामला जो होते हैं वो खराब होते हुए नजर आते हैं हमें बहुत सारे मामलात में, जो वहां पर झगड़े भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गलत मामलात हुए हैं। तो बेहतर है यह कि जब आप एग्रीमेंट करें तो उस मालिक को भी अंदर रखें, उस मालिक का भी नाम लिखें, उसको उसके भी साइन सिग्नेचर हो और आपको इस चीज का उनको इल्म हो कि इतने पैसे हमने पहले दे दिए हैं, इसमें बाद में दिए हैं और इतनी किस्तें हमने देनी है। और जब भी आप एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट 1200 के स्टाम्प पर लाजमी करें, कम से कम 1200 पे करें। हम लाखों रुपए दे देते हैं, आपने लाखों करोड़ों रुपए देने हैं, जब स्टैंप पेपर की बारी आती है तो आप कहते 50 रुपये कटवा रहे हो। हाथ होगी यार कि आप लाखों रुपए दे रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, करोड़ों की खरीद रहे हैं, लाखों की खरीद रहे हैं, जब स्टैंप पेपर की बारी आती है सारी कंजूसी स्टैंप पेपर में आ जाती है। 50 वाला स्टैंप पेपर लगा लो जी, 100 रुपए वाला लगा लो जी। और अल्लाह के बंदो, जिस चीज पर आपकी बुनियाद है, जिस चीज पर आपकी सारी प्रॉपर्टी खड़ी है, जिस चीज पर आपका एग्रीमेंट खड़ा है, अगर वो जो है वो मजबूत ना होगा तो आपका जो करोड़ों रुपए है वो तो मिट्टी हो जाना है। बेहतर ये है कि 1200 का स्टाम्प पेपर लगाएं, उस पर तहरीर लिखें, एग्रीमेंट लिखें, कब किस्तें पूरी होंगी और कब रजिस्ट्री होगी और मालिक कौन सा है और कौन डेवलपर है, कितने पैसे आपने दिए, कितनी किस्तें आपने देनी है, कौन सा प्लाट नंबर है और किस जगह पर वो मौजूद है, उसके दाएं क्या है, उसके बाएं क्या है, उसके मशरक क्या है, उसके मगरब क्या है, हर चीज A to Z जो है वो आपने उस स्टैम्प पेपर पर लिखनी है। अगर वहां पर रोज बनी हुई है तो गली नंबर लिखें, अगर वहां पर जो है प्लॉटिंग की हुई है नंबरिंग की प्लॉट नंबर लिखें, उस प्लॉट पर अपना जो है वो बाकायदा तौर पर एक वहां पर जाकर अपना नाम लिखकर एक बैनर भी लगा दें ताकि लेने वाले को पता हो कि ये प्लॉट सेल हो चुका है, इसकी जो इतनी किस्तें बकाया हैं, कोई और जाकर वहां पर मसाइल ना पैदा करे। उसके बाद जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करने की रसीदें भी अपने पास रखें। तो तमाम तरह इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तमाम तरह प्रिकॉशंस कर दी, तमाम तरह एहतियातें कर दी, फिर भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। फिर रजिस्ट्री करवाने का तरीकाकार मैं बता देता हूं आपको। वो बंदा मुकर गया जी हमें मैंने रजिस्ट्री करके देनी। अब ऐसे डाढ़े बंदे से निपटने का बड़ा आसान तरीका होता है कि आप अगर वकील हैं तो वेल एंड गुड, अगर वकील नहीं है तो किसी वकील को बुलाएं। कहते हैं वकील की दोस्ती हमेशा काम आती है। आप किसी वकील को बुलाएं, वकील को बुलाने के बाद आप उसके साथ ये तमाम मामला डिस्कस करें और आप तामील मुख्तस का एक दावा फाइल कर दें अदालत में। अदालत में वो तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने तमाम तरह एग्रीमेंट्स और जितनी रसीदें थी वो सारी पेश करें। अदालत के जरिए अदालत ऑर्डर करेगी, अदालत के ऑर्डर का जो है वो उनके पास लेके जाएं। अगर वो नहीं मानते तो उन पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, मतलब कि अदालत का हुक्म नहीं माना, उनको सजा होगी इस पे अगर वो रजिस्ट्री नहीं करके देते। तो इस तरह आपका कम से कम सिक्योर होंगे और इस वाले से आपकी जो पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा। बाहर बैठकर कभी प्रॉपर्टी ना लें। बाहर बैठकर अगर प्रॉपर्टी लेनी है किसी दोस्त अहबाब को ना कहें, अपने वालिद या भाई को कहें और उसे मुख्तार मुकर्रर करें, अपना मुख्तार मुकर्रर करें और वो मुख्तार नामा बाकायदा उनको भेजें। अब ऑनलाइन सहूलत मौजूद है, उसको मुख्तार मुकम्मल कर अपना मुख्तस करने के बाद रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाएं। बाहर बैठकर अगर आप कमा रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी आप लेने के बाद वो तमाम तर जो है वो डॉक्यूमेंट्स उसको दें, अपने नाम पर वो प्लॉट करवाएं और उसकी एग्जिस्टेंट उसको चेक करवाएं, क्रॉस चेक भी करवाएं कि क्या वो वाकई वहां पर प्लॉट मौजूद है, किसके नाम पर है और वो आपके नाम पर होना चाहिए। जब भी आप उसको पेमेंट करें तो उसकी रसीद लाजमी लें।
बाहर बैठकर भी अगर आप ये तमाम प्रिकॉशंस करते हैं, तमाम एहतियातें करते हैं, तो आप बड़े बड़े फ्रॉड से बच जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे फॉरेनर को आते रोते हुए देखा है, जी फलां बंदे ने, वो इतना बड़ा बंदा है, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, उसने जो हमारा प्लॉट खा गया, हमें प्लॉट दिखाया कोई दे कोई दिया, ये हमारा प्लॉट था यहाँ प्लाजा बन गया। इसी तरह की बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर और बहुत सारी अदालतों में धक्के खाते हुए लोग नजर आते हैं। साल साल गुजर जाते हैं, केस नहीं निपटते, बंदा निपट जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, दादा का केस जो है वो पोता लड़ रहा होता है। तो जमीनों के केस जो होते हैं वो बड़े लंबे चलते हैं। तो बेहतर यह है कि जब आप इस तरह के मामलात में इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम ये एहतियातें कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है वो तमाम तर ज़हनी कुफत, आपके पैसे की बर्बादी, ये सारी चीजें ना हो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अगर आपको क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राय में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।